बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहमद रज़ा ख़ान, मेरा बेटा, हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू किया है, दिस इज़ डेरिवेटिव। और आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि डेरिवेटिव और इसके बाद जो आने वाला इसका टॉपिक है इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपकी हायर एजुकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है डेप्थ रखते हैं, डीप हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इनका रोल है जो वहाँ पे ये प्ले करते हैं। तो मेरा बेटा, इनको सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अभी इसको शुरू कर रहा हूँ। मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डेरिवेटिव की डेफिनेशन पे बात की, हल्का सा उसका हिंट दिया, उसकी नोटेशंस के बारे में बात की कि कैसे हम इसको किस किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 में शुरू करने जा रहा हूँ मेरा बेटा, और इसको हमने सॉल्व करना है और हमने देखना है कि किस तरह बाय डेफिनेशन हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का पहला सवाल है, फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेटमेंट है, ये वाली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बहुत मायने रखती है। इसको हम WRT इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स इस y को चेक करना है कि इस y के अंदर x के लिहाज से जो चेंजेस आएगी, जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा। लेकिन शर्त ये है बाय डेफिनेशन, हमें इसको बाय डेफिनेशन जो है वो सॉल्व करना है। इसको बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको ab इनिशियो भी कहते हैं। ये बेसिकली तीनों एक तरह की टर्म्स हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस तो ज़रूर है। बाय डेफिनेशन जिस तरह हमने इसकी डेफिनेशन लिखी थी, ये इसकी डेफिनेशन है f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड्स टू 0 ऑफ डेल एक्स, ये इसकी डेफिनेशन के लिहाज से। और लेकिन हम ज़्यादातर इस मेथड को फॉलो नहीं करते हैं, हम जो है इस चीज़ को देखते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ab इनिशियो भी कहते हैं। लेट्स सी, इसका स्टेप जो है, पहला स्टेप ये है, दिस इज़ 1। सबसे पहले हम y में इंक्रीमेंट करेंगे, y प्लस डेल वाई। मैं ये सिंबल लिख रहा हूँ, ये बेसिकली डेल है, यानी s को थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और डेल को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को जानते हैं, डेल का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज। तो y प्लस डेल वाई, इसी तरह जब मैं y में चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली x के अंदर भी चेंज हो जाएगी। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, y को यहाँ से उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे 2। चाहें तो आप इसका स्केयर भी खोल सकते हैं, साथ साथ मैं इसको क्लोज करता जाऊँगा ताकि मेरा बेटा आप इसको समझ सको। प्लस 1, अब मैं y को जब इधर से इधर लेकर जाऊँगा तो ये माइनस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइनस y हो जाएगा। और अगले स्टेप पे मैं इसको ज़रब दे देता हूँ, 2x स्केयर 2 डेल एक्स स्केयर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1, और ये माइनस यहाँ पे दोबारा फिर जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी y इज इक्वल टू दिस वन, मैं इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दूँगा। मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर पुट कर दूँगा। देखें, 2x स्केयर 2 डेल एक्स स्केयर प्लस 4x डेल एक्स प्लस 1 माइनस 2x स्केयर माइनस 1। यहाँ तक जाने के बाद देखें, 2x स्केयर से कटेगा, 1 के साथ कटेगा, और हमारे पास स्टेटमेंट आ जाएगी ये। देखें जो हमारे पास स्टेटमेंट, और याद रखना जो भी हमारे पास स्टेटमेंट आएगी उस स्टेटमेंट के अंदर तमाम के अंदर डेल एक्स मौजूद होगा, जो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। और हमारे पास ये, अगर आपके पास तमाम स्टेटमेंट्स में डेल एक्स कॉमन नहीं आ रहा तो आपको देखना पड़ेगा हर सूरत कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि हर सूरत इसके अंदर डेल एक्स जो है वो कॉमन आना चाहिए। यहाँ तक जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट्स डेल एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड्स, हम दोनों साइड पर जो है डेल एक्स लिमिट ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। दोनों साइड पे डेल एक्स, पहले हम लिमिट लेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0, फिर डेल वाई ओवर डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। सेम इसी तरह 2 डेल एक्स प्लस 4x, हम क्या करेंगे, लिमिट लेंगे डेल एक्स टेंड्स टू 0। ये जो मैंने लिखा है बेसिकली ये लिमिट्स है मेरा बेटा, आपने पूरा लिखना है। मैं बाद दफ़ा स्लैश मार देता हूँ और डेल एक्स से डिवाइड कर दें। अब क्या होगा, ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कट जाएगा, और जो ये चीज़ मैंने लिखी है ये वाली इतनी, ये कहलाती है dy ओवर dx।
ये चीज़ dy और dx है, ये मेरा बेटा याद रखना। जब लिमिट पुट करेंगे इसके अंदर, देखो डायरेक्ट से कट गया, इसमें ये चीज़ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 4x। तो ये इसका आंसर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। 2 माइनस अंडर रूट एक्स, 2 माइनस अंडर रूट एक्स। फिर जिस तरह हमने सेम ये जो हमने स्टेपिंग की है, हम इन्हीं स्टेपिंग का सहारा लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखें कैसे करते हैं। मेरी कोशिश होगी मेरा बेटा कि मैं आपके सामने ये सारे के सारे सवाल सॉल्व करूं, ताकि मेरे बेटा, क्योंकि ये बाय डेफिनेशन है थोड़ी सी, लेकिन इसमें कमाल की बात ये है कि ये सारे के सारे स्टेप एक तरह से ही होते हैं। इसकी रूटीन, इसके सवाल सारे के सारे एक सेम एक स्टेप से होते हैं। देखें जी, 2 माइनस दिस इज x प्लस डेल एक्स। मैं अंडर रूट एक्स को 1/2 कैश लिख सकता हूँ, मैं अंडर रूट एक्स को 1/2 जो है वो लिख सकता हूँ। फिर हमने क्या किया था, दिस इज डेल वाई, वाई को उधर शिफ्ट कर दिया था, इधर y, इधर प्लस है, इधर y आकर माइनस हो जाएगा। दिस इज 2 माइनस x प्लस डेल एक्स पावर 1/2, और यहाँ पे हमारे पास y की जो कीमत है वो है 2 माइनस अंडर रूट एक्स। देखें जी, x प्लस डेल एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट एक्स। देखिए 2 के साथ कट जाएगा, इसकी तरतीब लगाते हैं, यहाँ पे x की पावर 1/2 आ जाएगा, ये x प्लस डेल एक्स की पावर 1/2 बन जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद देखें, थोड़ा सा आप इस पर गौर कीजिएगा मेरा बेटा। दिस इज़ 1/2, क्या इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ? जब मैं इसमें से x कॉमन लूँगा, इसकी पावर 1/2 है, इस 1/2 की वजह से जो भी नंबर बाहर आएगा उसके ऊपर इसकी पावर ऑटोमेटिकली होगी। अब देखें, यहाँ पे भी x 1/2, यहाँ पे भी x 1/2, इन दोनों में से कॉमन ले लें, ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे 1 माइनस ये बन जाएगा 1 प्लस डेल एक्स ओवर x की पावर 1/2। यहाँ तक जाने के बाद अब हमारे सामने ये स्टेटमेंट आ रही है, ये वाली स्टेटमेंट, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 8, वहाँ पे हमने पढ़ा बाइनोमियल सीरीज। अपने आप को थोड़ा सा रिवाइंड करें। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, n इंटू n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आपको याद हो दिस इज़ बाइनोमियल सीरीज़। हमने ये वहाँ पे चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज़ को बड़ी अच्छी तरह, बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस किया है, सीखा है। अब मुझे इस चीज़ को यहाँ पे बार बार इस्तेमाल करना है, मुझे कम से कम इसकी 3 टर्म्स जो हैं वो यूज़ करनी है। आ जाए तो हम इसको यहाँ पे मैं दोबारा आ रहा हूँ। देखें x 1/2 मैंने वहाँ पे जो बाइनोमियल सीरीज़ का जो है आपको हवाला दिया, वो इसीलिए दिया था ताकि मेरा बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता चुकूँ। अब हमारे पास ये 1 है, ये मेरा बेटा x है, और ये हमारे पास n है, ये हमारे पास क्या है n। अब मैं बाइनोमियल सीरीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 1 प्लस n, n है 1/2 और x है डेल x ओवर x, फिर प्लस 1/2 माइनस 1, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे x है डेल x ओवर x का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये चलता जा रहा है क्योंकि हर स्टेप पे ये छोटी वैल्यू होती जाएगी, तो इसको हमें लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। x की पावर 1/2, ये आ जाएगा 1। अब इस माइनस के साथ इस टर्म को, इस सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस 1/2, दिस इज डेल x ओवर x, फिर प्लस, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहने दें। दिस इज डेल x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन। ये हमारे पास देखिए 1 1 के साथ कट जाएगा। अब देखें फिर जितनी भी टर्म्स हमारे पास आ रही हैं, यहाँ भी डेल x है, यहाँ भी डेल x है, अगर क्यूब होगा फिर x की 4 होगी, सब के साथ हमारे पास वहाँ पे ये चीज़ मौजूद होगी। तो हम क्या करेंगे, डेल x कॉमन ले लेंगे। जब डेल x कॉमन ले लेंगे, ये आएगा -1/2x, फिर ये आएगा -1/2 माइनस 1, 2, क्योंकि एक डेल x बाहर ले लिया, यहाँ पे x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब मेरा बेटा फिर वही चीज़, टेकिंग लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 एंड डिवाइडिंग बाय डेल x। तो हम क्या करेंगे, डेल y ओवर डेल x लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यह आ जाएगा x की पावर 1/2 इंटू डेल एक्स, यहाँ पर आ जाएगा -1/2x माइनस 1/2 -1, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ 2 फैक्टोरियल डेल एक्स ओवर एक्स के एंड सो ऑन, और यहाँ पे हम इसको डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हम ये चीज़ हम इसलिए करते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है और डेल एक्स है, इस डेफिनेशन को फुलफ़िल करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ जो है ये बन जाएगी dy ओवर dx, और डेल एक्स से कट जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, ये आएगा x की पावर 1/2, और यहाँ पे डेल एक्स है, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये आ जाएगा -2/x। ये बात याद रखिएगा, हमारे पास सिर्फ वही टर्म बचेगी जो फ्री फॉर्म डेल एक्स होगी। यहाँ तक जाने के बाद अब देखिए हमारे पास ये -1/2 है, क्योंकि x की पावर 1/2, यहाँ x की पावर 1 है, जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा तो -1/2 हो जाएगा, दिस इज़ 2, बेसिस सेम है, पावर जो है वो जमा हो जाएगी, दिस इज़ -2, इसको सॉल्व करेंगे x 2 1, दिस इज़ 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 अंडर रूट ऑफ x। तो ये इसका पॉसिबल आंसर है। ये क्या है? ये इसका एक पॉसिबल आंसर है। तो मेरा बेटा इसी तरह हम इस एक्सरसाइज के सारे सवालात करेंगे। मैंने अभी 2 सवाल किए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी मैक्सिमम सवालात हैं मैं करता जाऊं, ताकि मेरा बेटा जो है जब आप इसे घर पे प्रैक्टिस करो तो आपको सच एस कोई प्रॉब्लम फेस ना हो और आप इसे अच्छी तरह से देख सको। मैं ये सारे पार्ट्स करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसलिए मेरा बेटा इसके स्टेपिंग का ख्याल रखना है। फर्स्ट स्टेप इस y में डेल y करना है, x में डेल x करना है। सेकंड स्टेप में y को उठा के इधर लेकर आना है, फिर y की वैल्यू पुट करनी है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है वो कॉमन लेनी है। फिर आपके सामने सारे के सारे सवालों में इस तरह की शक्ल बनेगी। इस पर हम बायनॉमियल सीरीज इस्तेमाल करेंगे, फिर हम इसके अंदर से डेल एक्स कॉमन लेंगे। अगले स्टेप के अंदर हम लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेंगे, डेल एक्स से डिवाइड करेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव। फिर जब हम ये चीज़ इस पर अप्लाई करेंगे, डेल एक्स के साथ कट जाएगा, लिमिट पुट करेंगे, ये dy ओवर dx बन जाएगा। ये लिमिट पुट करेंगे तो वही टर्म बचेगी जो फ्री फ्रॉम डेल एक्स होगी। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे सामने इसका आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है मेरा बेटा आप इसे बड़े गौर से देखोगे और सीखने की कोशिश करोगे। इंशाल्लाह अगले सवालात के लिए आगे बढ़ते हैं। जब तक ले इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।